हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन की पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ये वीडियो कंटेन करेगा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और उन एमसीक्यूज को एक्सप्लेन भी किया जाएगा इसी वीडियो में। सो हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो एंड तक देखिए। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए कि हमने क्लैट और DULLB के लिए ऑनलाइन क्रैश कोर्स चालू कर दिया है। सो जो भी ऑनलाइन क्रैश कोर्स के लिए एनरोल करना चाहें वो हमें इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग ऑनलाइन कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे उनको ऑफलाइन क्लासेस भी हम अवेलेबल कराएंगे। सो आइए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। पहला क्वेश्चन, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय। ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से एक्ट द्वारा क्रिएट की गया था? सो ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंट्रिक। लॉर्ड विलियम बेंट्रिक जो थे वो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड विलियम बेंट्रिक के टाइम पे ही सती प्रथा जो है वो हटाई गई थी। इसके साथ साथ सती प्रथा के लिए आवाज़ किसने उठाई थी? राजा राम मोहन रॉय। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या होता है, जो पहला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना देते हैं? वॉइस रॉय बना देते हैं। और पहले वॉइस रॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, CANNING, लॉर्ड कैनिंग। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया? ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया के सामने पहली बार प्रियम्बल किसने प्रपोज किया था? सो वो प्रपोज किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसके साथ साथ जो प्रियम्बल था, प्रियम्बल हमने बोरो किया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल वॉज बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रियम्बल जो है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। प्रियम्बल जो किस पे बेस्ड था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी किसने पुट फॉरवर्ड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके साथ साथ प्रियम्बल अभी तक एक ही बार अमेंड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जिसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रियम्बल में, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात प्रियम्बल से रिलेटेड ये है कि प्रियम्बल से रिलेटेड एक केस लॉ है, दैट इज़ केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और इसमें क्या था? इसमें बोला गया था प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसको अमेंड भी किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ ऑन द पैटर्न ऑफ। मतलब जो अमेंडमेंट प्रोसीजर का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से बोरो किया है? ये हमने किया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक चीज़ और बोरो की है, वो की है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा मेंबर का इलेक्शन जो है ये भी हमने कहाँ से बोरो किया है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ से हमने फेडरल स्कीम हो गई, इसको बोरो किया। इसके साथ साथ PSC दैट इज़ पब्लिक सर्विस कमीशन। सो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ से बोरो की हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी उसके चेयरमैन कौन थे? सो उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ JB कृपलानी जो थे वो थे फंडामेंटल राइट सब कमेटी के चेयरमैन। फंडामेंटल राइट सब कमेटी के चेयरमैन। इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट के ऊपर पहली बार रेजोल्यूशन जो पास होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो पास होता है कराची सेशन में। किस में होता है? कराची सेशन में। और इस कराची सेशन के हेड होते हैं वल्लभ भाई पटेल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो कौन थे? वो चेयरमैन थे किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। और कृष्णस्वामी अय्यर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर भी इस कमेटी के एक पार्ट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, under whom among the following was the first draft of the Constitution of India prepared in October 1947 by the advisory branch of the office of the Constituent Assembly? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला ड्राफ्ट जो है किसके अध्यक्षता में
अंडर हुम, मतलब किसकी अध्यक्षता में पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर हो गया था? सो ये हुआ था बी एन राव की अध्यक्षता में, एंड बी एन राव वॉज द एडवाइज़र टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो हु वॉज द एडवाइज़र टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बी एन राव. एंड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय एम एन रॉय द्वारा पहला आइडिया जो है पुट फॉरवर्ड किया गया था, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग a dominion status constitution for India was made in response to. So जो first drafting a dominion status है, it was made in response to Simon Commission. Okay, Simon Commission 7 मेंबर थे इसमें, एंड इसके साथ साथ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि साइमन कमीशन जो आया था वो कब आया था? 1927 में आया था, और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1930 में. सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमलगेटेड ऑन जनवरी 26, 1950 बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 26 जनवरी को ही हम ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन्फोर्स क्यों किया था? So the reason was this day was celebrated as the Independence Day in 1929. क्यों? Because इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने INC के सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, पूर्ण स्वराज की. और ये पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ की गई थी? लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसका आंसर होगा ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इंडिया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बना? इंडिया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना नवंबर 26, सॉरी द आंसर इज़ रॉन्ग. इंडिया सोवरेन बना जनवरी 26, 1950. जनवरी 26, 1950 को इंडिया बिकम सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और इस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं अपना. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट. यही डेट क्यों चुनी गई थी? बिकॉज इस दिन क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज अनाउंस हुआ था INC के लाहौर सेशन में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इस सेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाइकम्युनिज्म? कौन से एक्ट ने इंडियन लेजिस्लेचर को बाइकम्युनिज्म बना दिया था? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें जो इंडियन लेजिस्लेचर जो है बाइकम्युनिज्म बना दिया था. बाइकम्युनिज्म बेसिकली क्या होता है? 2 हाउस सिस्टम. क्या होता है? 2 हाउस सिस्टम, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया है? ये कॉन्सेप्ट हमने बोरो किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक चीज़ और बोरो की है, दैट इज़ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया गेट इंडिपेंडेंट? भारत जब आज़ाद हुआ था उस टाइम ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो वो थे क्लेमेंट एटली. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्लेमेंट एटली जो थे वो साइमन कमीशन के पार्ट भी थे. जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था तो उसके एक पार्ट भी थे. कौन? क्लेमेंट एटली. रामसे मैकडोनल्ड्स जो थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थे जब इन्होंने कॉमनवेल्थ अवार्ड का अनाउंसमेंट किया था. सो रामसे मैकडोनल्ड ने क्या किया था? कॉमनवेल्थ अवार्ड का अनाउंसमेंट किया था. ही वॉज द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया. ठीक है. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिए आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स, एंड प्लीज़ डू शेयर इट. थैंक यू सो मच.